morning students. Yes students of 6th class, you open your SSP book Social and Political Life on page number 36. Today we want to explain page number 36, last paragraph. See you students, last paragraph of page number 36, वन ब्लैक टाउनशिप। यहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे। देखिए, वन ब्लैक टाउनशिप वाज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप। स्वेटो कहता है कि साउथ वेस्टर्न टाउनशिप जो थी वो एक ब्लैक टाउनशिप थी। ब्लैक का मीन्स जहाँ पे कि काले लोग रहते थे, उनके लिए अलग से टाउनशिप बनाई गई थी। हेक्टर पीटरसन लिव्ड हियर। हेक्टर पीटरसन जो थे वो यहाँ रहते थे। एंड ही एंड हिज क्लासमेट्स ज्वाइंड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीकान्स लैंग्वेज इन स्कूल। कहता है कि ही एंड हिज क्लासमेट्स, वह और उनके क्लासमेट्स, उनके सहपाठी। यहाँ ही किसके लिए आया है? हेक्टर के लिए आया है कि हेक्टर और उनके क्लासमेट्स जो थे, उन्होंने अफ्रीकन लैंग्वेज स्कूल में सिखाने के लिए वो उसका विरोध करते हैं। दिस वाज द लैंग्वेज दैट द व्हाइट स्पोक। वह वो भाषा थी जिसे कि श्वेत लोगों के द्वारा, व्हाइट पीपल्स के द्वारा यूज की जाती थी। यानी कि अमेरिका के अंदर व्हाइट पीपल जो हैं वो लैंग्वेज भी थोड़ा सा डिफरेंट यूज करते हैं। और हेक्टर जो है वह व्हाइट पीपल था, ब्लैक पीपल था, और वह ब्लैक टाउनशिप में ही रहता था। अब वह स्वयं और उसके जो क्लासमेट हैं वो इस चीज का स्कूल में प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं और कहते हैं कि क्यों न हमें भी वह लैंग्वेज सिखाई जाए, वो लैंग्वेज हमारी अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए जो कि व्हाइट पीपल के द्वारा अमेरिका के अंदर यूज की जाती है। हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज। हेक्टर और दूसरे स्कूल के विद्यार्थी उस भाषा को सीखने के लिए फोर्स करते हैं। बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज। बट लेकिन दे वांटेड टू लर्न, वे सीखना चाहते थे, देयर ओन लैंग्वेज, उनकी अपनी स्वयं की भाषा वो सीखना चाहते थे। जूजू द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर्स mercilessly and shoot at the crowd. द साउथ अफ्रीकन पुलिस कहता है दक्षिण अफ्रीकन पुलिस जो थी, बीट अप द प्रोटेस्टर्स। प्रोटेस्टर्स मीन्स विरोधकर्ताओं को दक्षिण अफ्रीकन पुलिस के द्वारा पीटना शुरू कर दिया गया। मर्सीलेसली, बड़ी निर्दयता पूर्वक वे उन्हें पीटना शुरू करते हैं। एंड शूट एट द क्राउड, और वहां पे भीड़ एक स्थान पर एकत्रित हो जाती है। वन ऑफ देयर बुलेट्स किल्ड हेक्टर, उनमें से एक गोली जो है वह हेक्टर को मार देती है। दिस वाज ऑन 16 जून 1976। यह समय 16 जून 1976 का था। यानी कि 16 जून 1976 की घटना बताई गई है। और एक गोली लगती है कि उसी गोली से हेक्टर जो है वो किल्ड हो जाते हैं, मारे जाते हैं। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ए ग्रुप ऑफ पीपल, कहता है अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लोगों का एक समूह, हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड रंगभेद की नीति। कहता है स्ट्रगल में संघर्ष करना, जो कि रंगभेद नीति के विरुद्ध में संघर्ष कर रहा था। रंगभेद नीति के विरुद्ध में संघर्ष करने वाला ग्रुप जो था उसका नाम अंडरलाइन कीजिए, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इनका प्रोटेस्ट किया गया था। अंडरलाइन कीजिए इसे। एंड देयर मोस्ट वेल नॉन लीडर्स, और वे एक अच्छे नेता के रूप में जाने जाते थे। नेल्सन मंडेला,
fought the apartheid system for several years. नेल्सन मंडेला fought means लड़ते रहे apartheid system रंगभेद प्रणाली के विरुद्ध for several years अनेकों वर्षों से। अब कहता है कि नेल्सन मंडेला भी अनेक वर्षों से इस रंगभेद नीति के प्रति विरोध में लड़ते रहे। फाइनली अंतिम रूप से दे सक्सीडेड उन्होंने सफलता प्राप्त की एंड इन 1994 साउथ अफ्रीका बीकेम ए डेमोक्रेटिक कंट्री। और जैसे ही वे स्ट्रगल कर रहे थे फाइनली दे सक्सीडेड अंतिम समय पे उन्होंने सफलता प्राप्त की एंड इन 1994 साउथ अफ्रीका बीकेम ए डेमोक्रेटिक कंट्री। और सन 1994 में 1994 में अफ्रीका साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका एक प्रजातांत्रिक देश बन गया इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर कंसिडर्ड इक्वल। और इसके पश्चात चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का क्यों नहीं है और उसका रंग कैसा भी क्यों नहीं है, सबको समानता का अधिकार प्रदान किया गया। अब देखिए इसमें नीचे दिया गया है, क्वेश्चन पूछा है व्हाट वर हेक्टर एंड हिज क्लासमेट्स प्रोटेस्टिंग अबाउट। हेक्टर और उनके क्लासमेट्स ने किस चीज के बारे में विरोध किया था। इसका क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर आपको अभी नोटेड कर लेना है। सी ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑन माई बुक। देखिए यहां से इस क्वेश्चन का आंसर है हेक्टर Peterson lived here and he and his classmates joined the protest against learning the African language in school. This was the language that the white spoke. जिस लैंग्वेज का सफेद लोगों के द्वारा यूज किया जाता था। नेक्स्ट है हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज जुलू। यहां तक इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन इस येलो लाइन के ठीक नीचे, यहाँ सीरियल नंबर नहीं दिया गया है बट क्वेश्चन है व्हाट वर हेक्टर एंड हिज क्लासमेट्स प्रोटेस्टिंग अबाउट। इसका आंसर यहाँ तक होगा जुलू तक और यहाँ से हेक्टर पीटरसन से। नेक्स्ट देखिए लिस्ट 5 वेज इन विच, उन 5 चीजों की एक सूची बनाइए विच द नॉन व्हाइट वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, जो कि नॉन व्हाइट के विरोध में थी। वहां ना ही तो उन्हें अमेरिकन व्हाइट पीपल्स की जो लैंग्वेज थी उनके द्वारा जो बोली जाती थी लैंग्वेज विच इज यूज्ड बाय द व्हाइट पीपल दे कैन नॉट यूज इट, वे उसका प्रयोग नहीं कर सकते थे। एक तो हमें ये लिखना है। दूसरा है कि ना ही उन्हें किसी भी कॉमन चीज के अंदर, किसी भी सर्विसेज के अंदर, इनमें भी उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी। बसेज एंड ट्रेन्स हैं उनके अंदर भी उनके लिए अलग से कंपार्टमेंट होते थे। तो ये सारी चीजें आपको इस लिस्ट के अंदर तैयार करना है, लिखना है। और वो कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, जो कि मैंने आज भी आपको पढ़ाया और कल आपको बसेज और ट्रेन्स के बारे में भी बताया था कि ब्लैक एंड व्हाइट पीपल के लिए बसेज एंड ट्रेन्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स की सीटें होती है। अवेलेबल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीट इन बसेज एंड ट्रेन्स ऑफ द ब्लैक मैन। ओके, नेक्स्ट देखिए, डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पर्सन्स टू बी ट्रीटेड इक्वली। आप क्या सोचते हैं कि सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा इसी के अंदर पूछा गया, भाई ऐसा क्यों। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देंगे कि यस इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पर्सन्स टू बी ट्रीटेड इक्वली। यस में इसका आंसर देंगे। डू यू थिंक की जगह को क्रॉस करके आपको यस लिखना है, यहाँ पे यस के बाद कोमा और इट से लेके इक्वली तक। भाई ऐसा क्यों, इसका आंसर भी हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग देना है। बिकॉज भाई का आंसर ऑलवेज वी स्टार्ट बिकॉज ऑल ऑफ द पर्सन who was born in America or South Africa are equal.
इसका रीजन क्या है कि जो लोग अमेरिका में या साउथ अफ्रीका में पैदा हुए हैं वो सभी समान हैं। ऑल ऑफ आर इक्वल, सभी समान है, ये इसका रीजन है। नीचे देखिए, लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आओ हम समझने की कोशिश करें व्हाट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स टू ऑल ऑफ अस, कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स प्रजातांत्रिक सरकार, एक प्रजातांत्रिक सरकार का हमसे मीन्स क्या है, यानी कि हम इस चीज के बारे में भी पता लगाना चाहेंगे कि व्हाट इज मीन्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या मीन्स है, देखिए नीचे पार्टिसिपेशन के अंदर दिया गया है अब, लेकिन ये पार्टिसिपेशन हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, एट दिस टाइम I have stopped my lesson and you noted your home assignment. आपको क्वेश्चन आंसर लर्न भी करने हैं और लिखने भी हैं। जो 3 क्वेश्चन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं और टिक मार्क करवाया है, ये तीनों क्वेश्चन आपको नोटबुक में नोटेड करने हैं एंड विद इट यू लर्न इट। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।